बड़ा जिम्मेदार नवाज शरीफ को ठहराता हूँ। खान साहब पोतान परस्ती से बाहर निकले। असली शेर बनना पड़ता है। खान साहब बस करें, एक जलसे से कोई लीडर नहीं बन सकता। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफिक हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक गैर जरूरी अंसर है। डिजाइन किसको दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, लगता है पाकिस्तान की सियासत में उल्टी गंगा बह रही है। हम आए रोज़ अपोजिशन के एहतजाज की बात करते हैं या हुकूमत की बात करते हैं। सजा याफ्ता वज़ीर आज़म को कहा जाता है अपोजिशन कि उनको घर भेज रही है, उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, शोर शराबा किया जा रहा है और साथ में कभी गो गिलानी गो की रैलीज भी निकली हैं। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं अपोजिशन का। अपोजिशन हमें किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक नज़र नहीं आती है। एक तो हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरे वो सियासी जमातों को भी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों का जिक्र करें तो मेजर जो हम पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हैं जो इस वक्त अपोजिशन में, PMLN, मौलाना फजल रहमान की JUIF और इमरान खान की तहरीक इंसाफ, ये तमाम कायदीन भी आपस में एक दूसरे के इस वक्त पीछे हमें पड़े दिखाई देते हैं। हम इमरान खान का अगर जिक्र करते हैं तो वो गिलानी साहब और जरदारी साहब से ज़्यादा वो फोकस करते हैं मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन पर हमला करना उन्हें अच्छा लगता है। दूसरी जानिब नून लीग की अगर हम बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेती है और कभी उसको इस्टेब्लिशमेंट की जमात कहती है और दूसरी जानिब JUIF का अगर हम जिक्र करें तो उसको हुकूमती गलाफ का एक टांका भी कहा जाता है कि वो अपोजिशन के अंदर इस तरीके से मौजूद है। ये तो हम जिक्र कर रहे हैं अपोजिशन का और कभी जो JUIF की जमात है वो भी नून लीग को आड़े हाथों लेती है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमें अभी देखने को मिली इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तकर्री की जानी है, जो एक कमेटी बना दी गई खुर्शीद शाह की सरबराही में, तो जिसमें JUIF ने नून लीग की मर्जी के खिलाफ खुर्शीद शाह को वोट दिया और उसके बाद दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे को आड़े हाथों लिया और इसी का फायदा उठाते हुए वजीर आजम का ये कहना था कि अपोजिशन ने उनको वजीर आजम मान लिया क्योंकि उन्हीं के नुमाइंदे को अपोजिशन ने भी मुंतखब किया। यहीं से हमने देखा गफूर हैदरी और चौधरी निसार के दरमियान असली अपोजिशन और जाली अपोजिशन की लड़ाई शुरू होगी, जो कि बड़े दिलचस्प मराहिल में इस वक्त लगता है दाखिल हो गई। हम जिक्र करें अपोजिशन का। अपोजिशन अगर हुकूमत को घर भेजने पर तैयार हो रही है लेकिन आपस में अगर इकट्ठे नहीं हैं तो वो किस तरीके से हुकूमत के खिलाफ नया महाज खड़ा करेंगे और या फिर वो ये स्ट्रेटजी लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि इस हुकूमत की जान छुड़ाने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन लगता कुछ ऐसे ही कि वो आपस में एक दूसरे से शायद जान ना छुड़ा के सकें। इसी पे मजीद हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर सईद गनी, ज़ईम कादरी और इमरान इस्माइल। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि अपोजिशन हमें कब किस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नजर आएगी कि शायद वो वाकई हुकूमत को घर भेजने की तैयारियों में या आपस में एक दूसरे को घर भेजेंगे। इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।